के द्वारा शिमला में आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ आए प्रांत के सम्मानीय अधिकारीगण और यहाँ पर विभिन्न चैनलों से आए हुए सम्मानीय पत्रकार बंधु भगिनी, आप सब लोगों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब जानते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है और शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया रहे है। शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की जो वहाँ का जीवन मूल्य हैं, जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की आवश्यकताएं हैं, वहाँ की अभिलाषाएं हैं, उस पर आधारित होती है। और हम भारत में तो प्राचीन काल से ही शिक्षा क्षेत्र में भारत का नाम अग्रणी रहा है और विश्व गुरु का स्थान भी भारत को प्राप्त हुआ है। और बीच के कालखंड में शिक्षा कैसी विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए देश के अंदर, उसमें जो भारत की प्राचीन पद्धति शिक्षा देने की थी, उसमें कुछ परिवर्तन भी आया, उसमें न्यूनता भी आई, उसमें बदल आया। परंतु हमारे शिक्षाविद, हमारे मनीषियों ने, हमारे राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने देश में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसका आधार भारतीयता होना चाहिए, इस प्रकार का विचार और चिंतन निरंतर चलता रहा। और स्वतंत्रता का आंदोलन की बात हम करें, उस समय भी इस प्रकार का विचार हमारे शिक्षाविदों के द्वारा निरंतर चलाया गया और उसका के प्रयास भी रहे हैं। और उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए विद्या भारती, जो अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है और जो देश का शैक्षिक क्षेत्र का एक सबसे बड़ा आंदोलन हम इसको मानते हैं, उसके तत्वाधान में 1952 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पहला विद्यालय विद्या भारती के द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें विद्या भारती जो भारतीयता के आधार पर शिक्षा देने की जो बात थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो यात्रा वहाँ से शुरू होकर के आज पूरे देश के अंदर, अगर हम उसका विस्तार की दृष्टि से कहें, भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से कहें, आज देश के हर एक प्रांत और जो हमारे केंद्र शासित राज्य है, अंडमान निकोबार में भी विद्या भारती के द्वारा विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। और देश के जो 684 जिला, ऐसे सभी जिलों में जो है विद्या भारती किसी न किसी रूप में कार्य कर रही है, विद्यालय संचालित कर रही है। तो ये भौगोलिक विस्तार, और उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि विद्या भारती का प्रयास है कि जो दूरस्थ क्षेत्र है, हमारे सीमांतिक क्षेत्र है, अन्य देशों के साथ जो हमारी सीमाएं हैं, वहाँ पर भी बालकों को शिक्षा की व्यवस्था होती रहे, उस तरह से निरंतर ऐसा प्रयास करती है। और देश के अंदर आज विद्या भारती के द्वारा संचालित जो शिक्षा संस्थान है, जिसको औपचारिक शिक्षा संस्थान कहते हैं, वो आज 12,118 ऐसे शिक्षा संस्थान पूरे देश के अंदर संचालित किए जा रहे हैं। और उसके अतिरिक्त ये तो औपचारिक जो शिक्षा केंद्र है, जिनको हम विद्यालय बोलते हैं, ऐसे हैं। उसके अतिरिक्त जो 13,000 ऐसे केंद्र है, जिनको हम संस्कार केंद्र के नाम से कहते हैं, या हमारे जो हमारे एकल विद्यालय है, उन ऐसा कह करके सभी क्षेत्रों में जहाँ पर आज पहुँच नहीं है शिक्षा की, उन क्षेत्रों में भी बालकों को शिक्षा देने का, संस्कार देने का काम विद्या भारती के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से 12,000 औपचारिक शिक्षा केंद्र और 13,000 के आसपास जो हमारे अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है, 25,000 ऐसे शिक्षा केंद्र विद्या भारती के द्वारा पूरे देश के अंदर संचालित किए जा रहे हैं। और उसमें जो हमारे, उनको हम भैया बहन, पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनकी संख्या जो है 35 लाख से ज़्यादा है। इन विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले जो भैया बहन हैं, उनकी 35 लाख से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और उनको
अपने सेवा भावी कार्यकर्ता, जिनको हम आचार्य दीदी कहते हैं, अध्यापक, जिनको शायद जितना उनकी योग्यता है उसके आधार पर जो उनको वेतनमान मिलना चाहिए वो भी कई स्थानों में, दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर ऐसी कठिन परिस्थितियां, वो नहीं मिलता, परंतु वो एक संकल्प के साथ, सेवा भाव के साथ ऐसे आचार्य बंधु भगिनी जो हमारे सेवा भावी कार्यकर्ता है, वो विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। और वो उनकी संख्या जो है 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे आचार्य प्राचार्य हमारे पूरे भारत के अंदर है। अब हम विशेषकर आज हिमाचल की बात करें, हिमाचल में भी जो 12 जिले हैं, हमारे प्रशासनिक जिला 12 है, उनमें सभी 12 जिलों में विद्या भारती का काम है, वहां पर विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। और कठिन और दूरस्थ क्षेत्र, जिसमें हम शिमला जिला का डोडरा कुंवर, चंबा जिला का तीसा और पांगी, किलाड़ में हमारा विद्यालय है, किन्नौर जो हमारा सीमांत क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर विद्यालय है। और ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी आज विद्या भारती के द्वारा आज जो उनकी विद्यालयों की संख्या है 184 विद्यालय ऐसे अभी संचालित किए जा रहे हैं। और अभी और प्रयास, जहाँ जहाँ आज विद्या भारती नहीं पहुंच पाई है, ऐसा लगता है कि वहाँ के समाज की आवश्यकता है, वहाँ बच्चे हैं परंतु उनको शिक्षा की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही, ऐसे क्षेत्रों में भी जाकर के विद्या भारती अपने समाज के सहयोग से, समाज को साथ में लेकर के, और हमारे जो आचार्य हैं और हमारे जो अध्यापक हैं उनकी संकल्प के आधार पर ऐसे क्षेत्रों में भी विद्यालय स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक सुंदर बात जो आपके सामने में मुझे लगता है कि आपके समक्ष हो जानी चाहिए और समाज में भी जानी चाहिए, ये जो हमारे विद्यालय है इसको संचालित करने का काम समाज ही करता है। समाज संचालित और समाज के द्वारा पोषित विद्यालय है, इसमें कोई सरकारी सहायता से या किसी अन्य सहायता से ये विद्यालय संचालित नहीं करते। जो व्यवस्था होती है वो समाज करता है, वहाँ का स्थानीय समाज करता है। अन्य जो समाज में जो सहयोग करने वाले बंधु भगिनी हैं वो आगे आकर के इन विद्यालयों को संचालित करने के लिए अपने योगदान देते हैं, उसके आधार पर ये संचालित किए जाते हैं। और हिमाचल में आज जो छात्र संख्या है हमारी वो 25,000 के आसपास, 24,800 की संख्या है। और इसमें इन अलग अलग विद्यालय में ऐसी प्रकार के भैया बहन हमारे, और जो हमारे आचार्य संख्या है, अध्यापकों की संख्या है 2,000 आचार्य जो है कठिन से कठिन क्षेत्रों में भी, डोडरा कुंवर जैसी परिस्थितियों में, पांगी किलाड़ जैसी परिस्थितियों में, तीसा जैसे क्षेत्रों में, किन्नौर जैसी परिस्थितियों में भी अपने जीवन का एक ध्येय बना करके, जीवन का एक संकल्प बना करके कि हमने ये जो विद्या भारती के माध्यम से देश के जो उचित व्यवस्था शिक्षा की है, देश की शिक्षा जो हमारी भारतीय शिक्षा, उसके आधार पर बालकों को शिक्षा और संस्कार, महत्वपूर्ण बात है कि संस्कार की व्यवस्था जो शिक्षा, तो सभी विद्यालय जो भी विद्यालय हैं शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, उसके लिए जो बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई है, उनके द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसकी पढ़ाई जो है सभी विद्यालय करवाते हैं। पर हमारे विद्यालय विद्या भारती के द्वारा संचालित किए जाने वाले विद्यालयों की कुछ विशेषताएं हैं। वो महत्वपूर्ण विशेषता, जिसको संस्कार पक्ष जिसको कहते हैं, जो आज अभिभावकों से भी अगर बातचीत आप करके देखेंगे, उनको आज ये लगता है कि मेरा बालक जो है, मेरा बेटा बेटी, शिक्षा तो उसको अच्छी प्राप्त करनी चाहिए, परंतु उसके साथ साथ उसको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जो जीवन में जो जीवन मूल्य के आधार पर संस्कार मिलने चाहिए, वो संस्कार उसको मिले। उन संस्कार को देने की जो एक निश्चित पद्धति विद्या भारती ने जो तैयार की है, उसके आधार पर, उसके लिए जो मैं बात कर रहा था कि जो पाठ्यक्रम बोर्ड के द्वारा निर्धारित होता है उसके आधार पर ही शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई की जाती है। परंतु जो संस्कार वाला पक्ष है उसके लिए विद्या भारती 5 आधारभूत विषय ऐसा एक पाठ्यक्रम रहता है, जिसको अलग से जो उसका बालकों में उनका व्यवहारिक पक्ष भी रहता है और अध्ययन की दृष्टि से भी, और व्यवहारिक पक्ष उनके जीवन में वो संस्कार उतरे उस प्रकार का रहता है, जिसमें योग है, संगीत है, संस्कृत है, और हमारा आध्यात्मिक और नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा है, और शारीरिक। तो उसका जो हम सर्वांगीण विकास, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक रहता है, उसका शारीरिक विकास हो,
उसका मानसिक विकास हो, उसका प्राणी विकास हो, बौद्धिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास, जो भारत, जो हम अगर भारत में हम कहते हैं कि जो जीवन का उद्देश्य है, हम आध्यात्म के पथ पे चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति, तो ऐसे गुणों का विकास, सर्वांगीण विकास बालक के अंदर हो, उस प्रकार का प्रयास किया जाता है। हाँ, पूरे देश के अंदर जो प्रतियोगी परीक्षाएं रहती है, और आज उसमें जैसे यूपीएससी के द्वारा कंडक्टेड जो एग्ज़ाम्स है, जिसको सर्वोच्च हम मानते हैं परीक्षा, उसमें भी जैसे आईएएस में अन्य अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा रहती है, उसमें विद्या भारती के द्वारा उनके विद्यालयों से ग्रहण करने वाले बालक जो है आज अनेक क्षेत्रों में स्थापित है, जीवन में अच्छे स्थानों पर स्थापित है। वो विदेशों में भी स्थापित है, वहाँ हमारे जो इसरो है उसके अंदर है, बाहर की जो संस्थान है वहाँ पर स्थापित है, परंतु उनके मन में जो राष्ट्र भक्ति का भाव, राष्ट्र प्रथम का भाव, वो निश्चित तौर पे उनके मन में है। वो अपने जीवन यापन के लिए अपने अलग अलग स्थानों में रह करके जहाँ भी जीवन में स्थापित हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, परंतु समाज के प्रति सेवा भाव और राष्ट्र के प्रति एक समर्पण का भाव, ऐसा उनके मन में एक संस्कार जो है बाल्यकाल में जो विद्या भारती के द्वारा संचालित जो शिक्षा संस्थान है उससे उनको प्राप्त हुआ है। तो ऐसे अनेक क्षेत्रों में आज हम देखेंगे। तो आज कुछ वर्ष पहले जो अगर हिमाचल की बात हम करते हैं, हिमाचल की जो डीजीपी थे और जो हरियाणा के डीजीपी थे, पंजाब के जो डीजीपी थे, वो विद्या भारती के पूर्व छात्र थे। आज भी अनेक स्थानों पे प्रशासनिक सेवाओं में, जो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल में, इस प्रकार के अनेक क्षेत्रों में विद्या भारती के द्वारा जो उनकी शिक्षा संस्थान से निकले हुए जो भैया बहन हैं, हमारे छात्र हैं, आज अपनी श्रेष्ठ सेवाएं दे रहे हैं। श्रेष्ठ का इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको कि समाज सेवा का जो भाव है उसके आधार पर, अपने लिए तो ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना होता, परंतु समाज अपना समाज है, मेरा अपना समाज है, उसके लिए मैं क्या दे सकता हूँ, ऐसा भाव उनके मन में है। और राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव, मेरा जीवन जो है राष्ट्र के लिए लगे, ऐसा भाव जागरण उनके मन में उस बाल्यकाल में, जो बाल्यावस्था में जो एक संस्कार देने के वंदना से, वंदे मातरम, सुबह जो वंदना, अगर कभी किसी को, आप लोगों को अवसर मिला हो किसी विद्यालय में जाने का, सुबह जो वंदना होती है और वहाँ से लेकर शाम को जब बच्चे घर को जाते हैं तो उस समय जो वंदे मातरम गा के जब जाते हैं तो उस प्रकार की एक पूरे दिन की जो दिनचर्या रहती है उसमें उस प्रकार के संस्कार देने की जो एक निश्चित प्रक्रिया रहती है। हिमाचल में भी अनेक स्थानों पे विद्या भारती के विद्यालयों में जो सरस्वती विद्या मंदिर है हमारे, जिसको यहाँ हिमाचल में सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहाँ से निकले हुए छात्र आपको मिलेंगे अनेक स्थानों पे, प्रशासनिक सेवाओं में मिलेंगे, मेडिकल में मिलेंगे, पुलिस प्रशासन में मिलेंगे, अनेक क्षेत्रों में मिलेंगे। और इस वर्ष का आपको गौरव के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ, आपके ध्यान में करवा रहा हूँ कि इस बार का जो परीक्षा परिणाम हमारा बोर्ड का, जो बोर्ड के द्वारा जो संचालित परीक्षा हुई है, उसमें 10वीं का जो परिणाम आया था, उसमें 4 ऐसे हमारे विद्यार्थी है जो टॉप 10 में आए हैं, और जो 72 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 95% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। और पिछले इस महीने में हमने जो है अभी हमने जो उनके लिए मेधावी छात्र सम्मान ऐसा एक कार्यक्रम किया था शिमला में, 3 दिन का कार्यक्रम था वो, उसमें जो उसका उद्घाटन था, उसमें हमारे प्रदेश के जो हिमाचल के महामहिम राज्यपाल जी है उनका आना हुआ था, उनके द्वारा उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। तो 3 दिन वो बालक रहे, तो और उसमें केवल जो एकेडमिक एक्सीलेंस जिनका था, जिनको मैं एकेडमिक दृष्टि से सूची में थे, वही नहीं, अन्य अन्य गतिविधियाँ विद्या भारती के द्वारा पूरे वर्ष में संचालित की जाती है, जिसमें उसमें विज्ञान मेला, जिसको हम साइंस कांग्रेस के नाम से भी सरकारी क्षेत्र में करते हैं, साइंस कांग्रेस है, खेलों की दृष्टि से, और अन्य मेधावी परीक्षाएं हमारी रहती है, NTSA का एग्ज़ाम रहता है। तो ऐसे जो उत्कृष्ट उनका प्रदर्शन रहा है, अखिल भारतीय स्तर पे गए हैं वो, विज्ञान मेलों में, खेलों में, मेधावी छात्र परीक्षाओं में, ऐसे सभी भैया बहन जो हमारे बालक थे, 154 ऐसी संख्या थी, उनको सम्मानित कर 3 दिन तक का कार्यक्रम उनका रखा, आवासीय रहा, वो वर्ग के रूप में रहा, और उनको यहाँ पर आकर के उनको सम्मानित किया गया। पहले दिन जो है उद्घाटन सत्र में
महामहिम राज्यपाल जी उसमें रहे हिमाचल प्रदेश के, और जो समापन सत्र था उसमें हमारे जो हमारा विष्णु परमार वानिकी औद्योगिक वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में है, उसके जो कुलपति उनका आना हुआ था। और एक हमारे समाज सेवी, बहुत बड़े समाज सेवी हैं और व्यवसायी है बड़े, कैप्टन संजय प्राशर जी, वो समापन अवसर पर इस पर रहे थे। तो इसके अतिरिक्त विद्या भारती के द्वारा, जैसा हमने कहा कि ये समाज से जुड़ करके हम काम करते हैं, समाज को साथ लेकर के काम करते हैं। अभी जो विद्या भारती का जो हम 50 वर्ष पहले हो गए थे, उसका सेलिब्रेशन हुआ था। अब 75 वर्ष 2027 में होने जा रहे हैं। उस दृष्टि से हमने कुछ एक भविष्य का विजन को लेकर के कुछ काम विद्या भारती के द्वारा किए जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर किए जा रहे हैं, और उसमें हिमाचल भी उसमें सम्मिलित है। उसकी दृष्टि से 5 जो प्रण हमने लिए हैं, जिसको बालकों के जीवन में वो संस्कार बने और समाज के साथ मिलकर के उसको हम आगे बढ़ाएं। उसमें जैसे पर्यावरण, आज पर्यावरण के बारे में सभी बातचीत करते हैं, तो पर्यावरण व्यापकता में तो उसको हम देखते ही हैं। तो बालक के मन में पर्यावरण के प्रति एक, जैसे हमारी जो हमारा भारत की संस्कृति थी उसके हिसाब से हम जो है प्रकृति की पूजा करते थे, वो भाव, उसके साथ एक सौहार्द बने प्रकृति के साथ हमारा, सिर्फ उसका हम शोषण ही न करें, परंतु बालक का एक सौहार्दपूर्ण भाव जागृत हो कि हम प्रकृति की का हम, ठीक है, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना भी हमारा दायित्व है, ऐसा बालक के मन में वो संस्कार बने। आज हम देखते हैं कि समाज को बांटने का काम और बंट रहा है उस दृष्टि से समरसता का भाव, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर आज हमारा समाज विघटित हो रहा है। तो उस दृष्टि से भी बालक के अंदर समरस, पूरे समाज के प्रति एक समरसता का भाव जागरण हो, तो बालक के मन में भी वो संस्कार बने और समाज के साथ भी मिलकर के हमारे बहुत बड़ी संख्या अभिभावकों की रहती है, हमारे प्रबंध समितियाँ रहती है, ऐसे समाज के साथ हम काम करते हैं। प्रकार का बालक का स्वभाव बनेगा और बालक का संस्कार बनेगा, तो वो बालक जो समाज की में जब जो उसका आचरण व्यवहार जो है उसके हिसाब से होगा, जो बाल्यकाल में परिवार में जो संस्कार उसको मिल रहा है। तो ऐसा कुटुंब प्रबंधन की एक प्रक्रिया। और आज हम अधिकारों की बात सब लोग करते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये समाज का अधिकार है, अन्य अधिकार है, परंतु हमारे संविधान में ही कुछ कर्तव्यों की बात की गई है। तो वो कई बार छोटी छोटी बातें होती है, परंतु फिर भी हमारे जीवन में उतरती नहीं है। तो बालक के मन में बाल्यकाल से ही वो कर्तव्य बोध, देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, हमारे जो संविधान ने कर्तव्य निर्धारित किए है, उसके द्वारा जो निर्धारित कर्तव्य हैं और जो समाज के कुछ नियम होते हैं उनका पालन करने का जीवन में बालक के भाव जागरण हो और बालक के मन में उस प्रकार संस्कार बने। आज स्व का भाव मतलब अपने देश के प्रति हम गौरव का भाव महसूस करते हैं क्या? देश कई बार वो एक पीछे थोड़ा सा वर्णन आया है और कभी उस विषय में बातचीत आपसे होगी कि हम जो है अपने देश को कहीं ना कहीं क्या हीनता का भाव तो नहीं पैदा हो गया हमारे, जो हमारी अपनी देश की अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी भाषा है, हमारा अपने जो संस्कार पक्ष है, हमारा रहन सहन है, हमारी वेशभूषा है, उसके प्रति कहीं हम न्यूनता का भाव तो नहीं महसूस करते, क्योंकि वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता गया है और हमारे मन में भी उसकी छाप पड़ी है। तो वो भाव जागरण, स्वदेशी के भाव, तो वो अपना देश, हमारा राष्ट्र, हमारा संस्कृति, हमारा अपना सब जो हमारे जो जीवन मूल्य है उनके प्रति जो है भाव जागरण हो, इस प्रकार का भी स्वदेशी स्व का भाव जागरण जो है हमारे बालकों के मन में हो। तो इस प्रकार की बहुत सारे हमारे जो हम 75 वर्ष जिसमें हम अमृत काल